For today, the topic is Leela's Friend, which is written by R.K. Narayan. So, by starting the para, Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy, he had born on 1906 and death 2001, is one of the most widely read Indian writers in English. His famous works include Swami and Friends, The English Teacher, The Guide. Apart from novels, Narayan displayed versatility as an author in his essays, short stories, memoirs, and travel books. So, it was a short introduction about R.K. Narayan. Now, the text is what about? Leela's Friend is taken from R.K. Narayan's popular short story collection, The Malgudi Days. लीला's फ्रेंड जो चैप्टर है उसे R.K. नारायण की एक बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मालगुडी डेज से लिया गया है. The story explores the issues of the interaction between different social classes, friendship and trust, prejudice and exploitation. इस प्री रीडिंग लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टोरी है वो हमें इससे ये पता चलता है दो सोशल क्लासेस यानी दो सामाजिक वर्गों के बीच की बातों को और उनके बारे में उनके इश्यूज़ के बारे में पता चलता है. और अगर दो वर्ग हैं, अगर ऊंचा वर्ग है, निचला वर्ग है, तो उनके बीच में किस प्रकार की फ्रेंडशिप होती है, ट्रस्ट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है और प्रेजुडिस होती है. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Siddha was hanging about the gate at a moment when Mr. Shiva Shankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. See, from the first two lines, we can understand that there is a person named Siddha who is standing, about the gate. That means who is standing on the gate. Whose gate? Mr. Shiva Shankar gate. And at the place of veranda. See, Mr. Shiva Shankar is already brooding over, that means thinking about servant problem. It means that he wants to have a servant in his home for his household works. Sir, do you want a servant? Then as he is standing in front of his veranda, he asked to Mr. Shiva Shankar, Sir, do you want a servant? Sir, क्या आपको servant की ज़रूरत है? See, come in, said Mr. Shiva Shankar. Mr. Shiva Shankar कहते हैं अंदर आ जाओ. As Siddha opened the gate and came in, Mr. Shiva Shankar subjected him to a scrutiny and said to himself, doesn't seem to be a bad shot. At any rate, the fellow looks steady. उन्होंने मिस्टर शिवा शंकर ने सिद्धा को अंदर बुलाया. अंदर बुलाने के बाद जैसे ही वो आया, मिस्टर शिवा शंकर जो हैं उन्होंने स्क्रूटनीनाइज किया. इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको अच्छी तरह से जांचा पड़ताला. ठीक है. और फिर उन्होंने अच्छे से देखने के बाद उन्होंने अपने मन में ये बात बनाई कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे ख़राब तो नहीं लगा, ये ठीक ही है. वेयर वेर यू बिफोर ही आस्क्ड. तो हम लोग किसी भी व्यक्ति को हायर करने से पहले उसके बारे में जानते हैं और जैसा कि हम लोग उसके क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जानते हैं अगर किसी प्रोफेशनल जगह पे है तो उसी तरह से यहाँ पे मिस्टर शिवा शंकर जो है वो कैजुअली उन्होंने पहले उसको सिद्धा को स्क्रूटिनाइज किया, देखा किस तरह से वो है, उसका चेहरा वहरा. उसके बाद से अब वो उससे पूछ रहे हैं कि तुम इसके पहले कहाँ काम करते थे. सिद्धा सेड इन अ बंगलो देयर. सिद्धा कहता है कि एक बंगलो में. एंड इंडिकेट अ वॉक समवेयर इन दिस डॉक्टर्स हाउस. और कहीं एक घर बताता है कि मैं इधर ही एक डॉक्टर के घर में काम करता था. व्हाट इज़ हिज नेम. अब मिस्टर शिवा शंकर पूछते हैं उससे कि उसका नाम क्या था. आई डोंट नो मास्टर, सिद्धा सेड. ही लिव्स नियर द मार्केट.
मतलब यहाँ पे जो सिद्धा है वो अपने मालिक का पता क्लियरली नहीं बता रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, वो मार्केट के पास में रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी उलझन वाली बात है, समझने वाली बात है कि एक स्लेव जो कि अपने मालिक के घर में काम करता था, वो अपने मालिक के नाम को ही नहीं जानता। लेकिन इस बड़ी सी सोच के पीछे ना जाके मिस्टर शिवाशंकर आगे उससे प्रश्न करते हैं कि व्हाई डिड दे सेंड यू अवे, तो उन्होंने आपको मतलब सिद्धा को क्यों बाहर निकाल दिया, काम से निकाल दिया। They left the town master, सिद्धा said, giving the stock reply. फिर सिद्धा कहता है कि वो लोग जो टाउन है वो छोड़ करके चले गए हैं, और ये जो आंसर था वो एक स्टॉक आंसर था। स्टॉक आंसर कहने का मतलब है कि ऐसा आंसर जो कि ऑलरेडी उसने बना के रखा हुआ था। मिस्टर शिवाशंकर वॉज अनेबल टू मेक अप हिज माइंड, ही कॉल्ड हिज वाइफ। अब मिस्टर शिवाशंकर जो हैं वो उलझन में है कि इसे काम पे रखूं कि नहीं रखूं, इसलिए वो अपने वाइफ को बुलाते हैं। शी लुक्ड एट सिद्धा एंड सेड, ही डज नॉट सीम टू मी वर्स देन द अदर्स वी हैव हैड। अब वो उसकी तरफ देखती है, सिद्धा की तरफ देखती हैं, और फिर कहती है कि ये मुझे उतना भी ख़राब नहीं लगता, मतलब जो भी हम लोगों के पास इसके पहले काम करते थे उनसे तो ये अच्छा ही है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है, ब्रूडिंग मतलब थिंकिंग डीपली, स्क्रूटनी मतलब क्लोज एग्जामिनेशन, वॉग मतलब नॉट क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। Leela, their 5-year-old daughter, came out, looked at Siddha and gave a cry of joy. एक 5 years old daughter, 5 years old की एक बच्ची जो कि बहुत इनोसेंट है, वो बाहर आती है, ठीक है, और बाहर आने के बाद वो सिद्धा को देख करके खुशी से चिल्लाती है, ओ फादर, शी सेड, आई लाइक हिम, don't send him away, let's us keep him in our house, and that decided it. सो बेसिकली अभी तक वो लोग हस्बैंड वाइफ मिल करके डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें सिद्धा को रखना है कि नहीं रखना है, बट देयर स्मॉल गर्ल चाइल्ड easily decided that he must be in their home. तो अब उसकी बात पर वो लोग मान जाते हैं। सिद्धा was given 2 meals a day and 4 rupees a month, in return for which he washed clothes, tended the garden, ran errands, chopped wood and looked after लीला। अब सिद्धा को 2 वक्त का खाना दिया जाता था, 4 रुपये महीने में दिए जाते थे, और इसके बदले में उसे क्या क्या काम करने पड़ते थे, तो वो कपड़े धोता था, गार्डन को टेंड करता था, रन एरेंड्स मतलब दौड़ भाग कर जो भी छोटी बड़ी चीज़ें लानी होती थी वो लाता था, चॉप्ड वुड यानी लकड़ी काटता था, एंड लुक्ड आफ्टर लीला और लीला का ख्याल रखता था। सिद्धा कम एंड प्ले। अब यहाँ का जो सिनारियो है वो लीला और सिद्धा की फ्रेंडशिप का है। वो दोनों खेल रहे हैं। लीला कहती है कि सिद्धा आओ हम लोग खेलते हैं। लीला वुड क्राई एंड सिद्धा हैड टू ड्रॉप एनी वर्क ही माइट बी डूइंग एंड रन टू हर। अब कोई भी वो काम करता था तो लीला अगर रो रही है तो उसको छोड़ करके वो चले जाता था उसको चुप कराने के लिए। एज शी स्टूड इन द फ्रंट गार्डन विद अ रेड बॉल इन हर हैंड, वह लाल बॉल को लेकर के और गार्डन के सामने खड़ी रहती थी। हिज कंपनी मेड हर सुप्रीमली हैप्पी। किसकी कंपनी? सिद्धा की कंपनी। सिद्धा की कंपनी जो है वो लीला को अपार खुशी देती थी। शी फ्लंग द बॉल एट हिम एंड ही फ्लंग इट बैक, मतलब वो लाल बॉल से खेला करते थे एक दूसरे की तरफ उछाल उछाल के। एंड देन शी सेड नाउ थ्रो द बॉल इनटू द स्काई, और फिर वह कहती थी कि इसको अब तुम आकाश में फेंको। सिद्धा क्लचेस द बॉल, क्लोज्ड हिज आइज फॉर अ सेकेंड एंड थ्रू द बॉल अप। सिद्धा जो है वो क्या करता था, बॉल को पकड़ के अपनी आँखों को बंद करके और कुछ सेकंड, ठीक है, कुछ सेकंड आंखें बंद करके वो उस बॉल को ऊपर फेंकता था। व्हेन द बॉल केम डाउन अगेन ही सेड, जब वो बॉल नीचे आती थी तो वो कहता था नाउ दिस हैज़ टच द मून एंड कम। तो वो लीला को क्या समझाता था कि ये जो बॉल है वो ऊपर मून को टच करके आई है। यू सी हियर अ लिटिल बिट ऑफ द मून स्टिकिंग। तुम देख सकती हो कि यहाँ पर मून का एक
जो है टुकड़ा चिपका हुआ है. लीला keenly examined the ball for traces of the moon and said, I don't see it. You must be very quick about it. सो वो लीला जो है वो लीला को कहता था कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वो मून का जो है वो टुकड़ा चिपका हुआ है. तो लीला कीनली मतलब बहुत ही उत्सुकता से एग्जामाइन करती थी उस बॉल पे ट्रेसेस, मून के ट्रेसेस यानी मून के सुराख को कि हाँ लगा है मून उस पर कि नहीं लगा है. तो वो कहते थे कि मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ. तो फिर वह कहता था कि तुम्हें ये बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि उसके ट्रेसेस इवेपोरेट हो जा रहे हैं, बिकॉज इट विल ऑल इवेपोरेट एंड गो बैक टू द मून. ये सब उड़ करके इवेपोरेट हो रहा है यानी वाष्पीकृत हो रहा है और फिर वो मून के पास चला जा रहा है. नाउ हरी, अब तुम जल्दी करो. नाउ हरी अप. He covered the ball tightly with his finger and allow her to peep through a little gap. और फिर वह कवर को, वो जो बॉल है उसको टाइटली कवर कर लेता था अपने हाथों से, अपने फिंगर्स से. एंड अलाउ हर टू पीप, और फिर उसे कहता था कि तुम इसके अंदर झाँको. Yes, said Leela. I see the moon, but is the moon very wet? Certainly it is, Siddha said. अब वो दोनों खेल रहे हैं. दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर. और उसके बाद वह कहती है कि मैं मून को देख पा रही हूँ, लेकिन क्या मून बहुत गीला है? सर्टेनली इट इज़, सिद्धा कहता है. बिल्कुल, निश्चय ही. व्हाट इज़ इन द स्काई सिद्धा? अब वो लीला छोटी सी बच्ची वो पूछती है सिद्धा से कि सिद्धा स्काई में क्या है? सिद्धा कहता है गॉड. इफ़ वी स्टैंड ऑन द फ्रंट रूफ, if we stand on the roof and stretch our arms, can we touch the sky? अगर हम रूफ पर खड़े होकर अपने आर्म्स को फैला करके और टच करने की कोशिश करें स्काई को, तो क्या हम कर सकते हैं? Now if we stand on the roof here, he said, but if you stand on a coconut tree, you can touch the sky. Not if we, अगर हम रूफ पर खड़े हो जाएं तो हम लोग नहीं टच कर सकते, लेकिन हम अगर कोकोनट ट्री पर चढ़ें तो हम ज़रूर टच कर सकते हैं. हैव यू डन इट? आस्क्ड लीला. तुमने कभी ये किया है सिद्धा? यस, मेनी टाइम्स, सिद्धा कहता है बहुत बार. सेड सिद्धा. व्हेनेवर देयर इज़ अ बिग मून आई क्लाइंब अ कोकोनट ट्री एंड टच इट. जब भी जो बिग मून का मतलब यहाँ पे पूर्णमासी का वक्त है, जब फुल मून होता है, ठीक है, और उस वक्त जो है वो कहता है कि उस वक्त जो है मैं क्या करता हूँ, कोकोनट ट्री पर चढ़ता हूँ और टच करता हूँ मून को. डज द मून नो यू? अब लिटिल लीला वो पूछती है कि क्या मून तुम्हें जानता है? यस, वेरी वेल. Yes, very well. Now come with me. I will show you something nice. अब वो सिद्धा कहता है कि हाँ, बहुत अच्छे से जानता है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. They were standing near the rose plant. वो दोनों रोज़ प्लांट के पास खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े हुए थे. He said pointing, you see the moon there, don't you? वहाँ देखो, क्या तुम मून नहीं देख पा रही हो? So this is for today, and in another video we will start rest of the part of the particular text.